नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मोहल्ला में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में जीके से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको एक अंदाज लग जाएगा कि किस हिसाब से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। हमने सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए हुए हैं। रिपीटेड प्रश्न जितने मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा साथियों। वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बेहद हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग कब गठित किया गया था। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सभी पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग कब गठित गया था। ठीक है ना, प्रश्न पूछा गया तो ध्यान रखिएगा मार्च 2024 में। ठीक है ना, मार्च 2004 में जो है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए पहला जो है आयोग गठन किया गया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ठीक है जो आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा कुंवर सिंह जी थे। ठीक है ना, कुंवर सिंह जी इसके अध्यक्ष थे और संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 338A को ऐड किया गया था। इसके तहत इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, संविधान में 338A के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है ना, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, बात करें वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन है, प्रीति सूदन जी हैं। ठीक है ना, प्रीति सूदन जी वर्तमान में जो है यूपीएससी की अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है यह भी प्रश्न में पूछा गया है परीक्षाओं में। ध्यान रखिएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। ठीक है, जो पहले हो जाए 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कितने प्रकार की जीएसटी है। ठीक है ना, जीएसटी से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न इकोनॉमिक सेक्शन का जरूर पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा भारत में कितने प्रकार की जीएसटी है दोस्तों, 4 प्रकार की जीएसटी है। ठीक है ना, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी है तो ध्यान रखिएगा सीजीएसटी है। ठीक है ना, सीजीएसटी है। उसके बाद एसजीएसटी है, सेंट्रल लेवल पे है। इसके स्टेट लेवल पे है एसजीएसटी है। उसके बाद आता है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी मॉडल। ठीक है ना, और उसके बाद आता है यूटी जीएसटी। ठीक है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए जीएसटी है। ठीक है ना, तो ये 4 प्रकार की जीएसटी जो है भारत में देखने को मिलती है। एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों कि जीएसटी को कब लागू किया गया था। तो डेट ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बने। ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। लिटरली यह प्रश्न 2019 के आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल जी थी। ठीक है ना, पहली महिला राष्ट्रपति पूछा है तो पहली महिला प्रधानमंत्री भी पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा पहली प्रधानमंत्री कौन थी, महिला इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी जी जो थी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो कौन था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू जी। ठीक है ना, सरोजिनी नायडू जी थी पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है ना, सरोजिनी नायडू जी। पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों कौन था तो ध्यान रखिएगा सुचिता कृपलानी। ठीक है ना, सुचिता कृपलानी। यह 4 नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हेपेटाइटिस का परिणाम क्या होता है। ठीक है ना, हेपेटाइटिस एक रोग है, इसका परिणाम क्या होता है ध्यान रखिएगा यकृत में सूजन हो जाता है हेपेटाइटिस होने से। ठीक है ना, हेपेटाइटिस होने से क्या होता है, यकृत में सूजन हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल्हड़ का राजतरंगिणी किस राज्य से संबंधित है। ठीक है ना, कल्हड़ की जो है फेमस रचना है राजतरंगिणी। पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में जो है किस राज्य के बारे में जिक्र मिलता है तो ध्यान रखिएगा जम्मू और कश्मीर के बारे में मिलता है। ठीक है ना, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है राजतरंगिणी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, भारत में रामोजी फिल्म सिटी की बात करें यह कहाँ पे स्थित है तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं,
पालिताना मंदिर किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। पालिताना मंदिर किस शहर में स्थित है? ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? गुजरात के भावनगर में स्थित है, ठीक है ना। ठीक है, यह जैन मंदिर है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पालिताना मंदिर जो है एक जैन टेम्पल है, ठीक है। मंदिर वगैरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जितने भी मंदिर हैं देश के प्रमुख, उनको आप उनकी लोकेशन ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंदुसार किस राजवंश का द्वितीय शासक था? ठीक है ना, द्वितीय शासक या द्वितीय सम्राट था बिंदुसार। तो ध्यान रखिएगा, बिंदुसार किसके पुत्र थे? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे बिंदुसार पुत्र थे, ठीक है। तो मौर्य वंश के ये संबंधित है, ठीक है ना। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के थे और बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो सम्राट अशोक थे, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जो कि तीसरे सम्राट थे मौर्य वंश के। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस के दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, गैस के दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बैरोमीटर, ठीक है ना। बैरोमीटर का उपयोग हम करते हैं गैस के दबाव को मापने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को सिटी ऑफ चिलीज के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, मिर्चों का शहर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गुंटूर को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुंटूर, ठीक है ना। गुंटूर कहाँ पे पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। गुंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जिसे सिटी ऑफ चिलीज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? ठीक है ना, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले जी थी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? ठीक है ना, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, साइना नेहवाल की बात करें तो एक बैडमिंटन प्लेयर थी, ठीक है ना, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है, तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है? ठीक है ना, लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की शक्ति जो होती है, इसको किसमें मापा जाता है? न्यूटन, ओम, डायोप्टर या फिर वोल्ट? तो ध्यान रखिएगा, लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है दोस्तों? डायोप्टर में मापा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायोप्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? ठीक है ना, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पहले तो डेट ध्यान रखिएगा कि पूना पैक्ट हुआ कब था? 1932 में हुआ था, ठीक है ना। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 24 सितंबर, ठीक है ना, 24 सितंबर को जो है 1932 को जो है पूना पैक्ट होता है, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच होता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो अछूतों के लिए नए अधिकार था, ठीक है ना, अछूतों के लिए नए अधिकार के बारे में यह जो है समझौता हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ठीक है ना, भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, ठीक है, उनको मान्यता कौन देता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चुनाव आयोग, ठीक है ना। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग जो होता है वो भारत में जितने भी राजनीतिक दल है उनको मान्यता देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ठीक है ना। तो काजीरंगा की बात करें तो यह कहाँ पे फेमस है? ध्यान रखिएगा, असम में, ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुर्दे के अध्ययन से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा कौन सी है? ठीक है ना, गुर्दे का अध्ययन किस चिकित्सा विज्ञान की शाखा से किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नेफ्रोलॉजी से किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ठीक है, भारत में नेशनल इनकम की बात करें, नेशनल इनकम की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे एनएसओ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसके द्वारा नेशनल इनकम की गणना की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था, ठीक है ना, फेडरल जो है व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में संघीय व्यवस्था की बात करें, यह कहाँ से, किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? कनाडा के संविधान से ली गई, ठीक है ना, संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से अडॉप्ट की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक चट्टाने को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो प्राथमिक चट्टाने होती हैं उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? आग्नेय चट्टाने, कायांतरिक चट्टाने, अवसादी चट्टाने या फिर संरचनात्मक चट्टाने? तो ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टानों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्राथमिक चट्टानों को और किस नाम से जाना जाता है? अन्य आग्नेय चट्टानों के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है ना, लोक नृत्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लोक नृत्य हो गया, लोकगीत होता है, ध्यान रखिएगा। भांगड़ा की बात करें तो यह कहाँ पे प्रसिद्ध है दोस्तों? गुजरात में प्रसिद्ध, माफ कीजिएगा, पंजाब में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। भांगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। अगला प्रश्न देखते हैं,
इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल किस खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, बेसिक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आईपीएल की बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग, यह 2019 के सेट में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। आईपीएल की बात करें दोस्तों, यह किस खेल से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। और बात करें आईपीएल की शुरुआत की, तो 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, 2008 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, तंजावुर में बना बृहदेश्वर मंदिर किस वंश की उपलब्धि है, ठीक है ना। तंजावुर में बना हुआ जो बृहदेश्वर मंदिर है, यह किस वंश की उपलब्धि है, किस वंश के द्वारा बनवाया गया था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चोल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के शासकों की उपलब्धि है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल का मक्का किस शहर को कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय फुटबॉल का मक्का किस शहर को कहा जाता है, मुंबई, कोलकाता, गोवा या फिर दिल्ली। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता, ठीक है ना। कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी कौन सी है, ठीक है ना। फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी कौन सी है, संतोष कप, डुरंड कप, फेडरेशन कप या फिर रोवर्स कप। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, डुरंड कप, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डुरंड कप जो है यह सबसे पुरानी ट्रॉफी है, ठीक है ना। फुटबॉल की जो है सबसे पुरानी ट्रॉफी है डुरंड कप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, बेसिक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगर पूछ लेता गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो मुंबई हो जाता, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था, ठीक है ना। सती प्रथा की बात करें तो भारत में इसका अंत किसने किया था, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ऐसे याद करिएगा कि सती प्रथा में बेंटिक ने बैन लगा दिया था, ठीक है ना। तो सती प्रथा का अंत किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक का कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कर्नाटक का कौन सा वह फेमस शहर है जो विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा हम्पी, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक का हम्पी शहर है जो विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनमें से कौन सा नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, ठीक है। जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कब हुआ था, 1978 में हुआ था, ठीक है ना। जिसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा के एक जो है विधिक अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। और आर्टिकल 300 क में इसको रख दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार अब नहीं है, 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों की श्रेणी से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की, ठीक है ना। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान प्राप्त हुआ है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है यह प्रश्न। भारत का वह कौन प्रधानमंत्री था जिसे पाकिस्तान का जो है हाईएस्ट नागरिक पुरस्कार दिया गया था निशान ए पाकिस्तान, तो ध्यान रखिएगा मोरारजी देसाई, ठीक है ना। मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई को जो देखिए 1990 में जो है पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑनर मिला था, ठीक है ना, निशान ए पाकिस्तान। और 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का जो है हाईएस्ट ऑनर है, ठीक है। तो एकमात्र ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करने वाला निकाय कौन सा है, ठीक है ना। कौन सा निकाय है जो म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है, तो ध्यान रखिएगा सेबी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा जो है म्यूचुअल फंड को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चार मीनार किस शहर में स्थित है, ठीक है। चार मीनार की बात करें यह किस शहर में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी लोकेशन आप ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का जन्म किस शहर में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था हम लोगों को पता है, 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है ना। डेट ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1869 को हुआ था, ठीक है ना। 1869 2 अक्टूबर कहाँ पे हुआ था, तो पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पोरबंदर। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ठीक है ना, सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है हमारे देश में, ठीक है ना, एकल नागरिकता का यह किस देश से लिया गया है? ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम के देश से यह प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस खेल में पुटिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, खेलों से संबंधित शब्दावलियों से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि हो गया क्रिकेट में रिव्यू हो गया, डीआरएस हो गया, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, नो बॉल हो गई, वैसे शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं। ध्यान रखिएगा, किस खेल में पुटिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोल्फ में। ठीक है ना, पुटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? गोल्फ में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ीसा में कौन सी चित्रकारी शैली लोकप्रिय है? ठीक है ना, उड़ीसा में चित्रकारी शैली कौन सी है जो बेहद लोकप्रिय है? जैसे मधुबनी बिहार की हो गई, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा में कौन सी है? पट्टचित्र है। ठीक है ना, पट्टचित्र चित्रकारी शैली जो है वह बहुत लोकप्रिय है उड़ीसा राज्य की। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? ठीक है ना, मॉन्यूमेंट से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रसिद्ध जो है इमारत जो है वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। स्पोर्ट्स से भी प्रश्न आप देख रहे हैं हर शिफ्ट में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल की बात करें, यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, कोलकाता में स्थित है। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, यानी कि डायरेक्ट टैक्स निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी और उत्पाद शुल्क। ठीक है ना, यह सब क्या है? यह सब जो है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, निगम कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है, प्रत्यक्ष कर है दोस्तों। ठीक है ना, यह एक डायरेक्ट टैक्स है निगम कर, बाकी सब इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की से संबंधित है? ठीक है ना, देश में संवैधानिक तंत्र को विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो वह आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है। ठीक है ना, इमरजेंसी 3 प्रकार से लगाई जाती है। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 352 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जो है नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो वह 352 हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 में आता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या था? तो यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है, आर्टिकल 360। ठीक है, जो कि अभी कभी एक भी बार भारत में नहीं लगाया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है देश में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, तो आपका राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ठीक है ना, तो राज्यसभा में जो है सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, और 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक 2 वर्षों में जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है ना, जैसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, वैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें या किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह किसके द्वारा होता है? ध्यान रखिएगा, संसद सदस्य के द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, संसद के जितने भी सदन, अब संसद हमने बोल दिया तो लोकसभा राज्यसभा दोनों हो गए, उसके बाद राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। ठीक है ना, इनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्तचाप को। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? ठीक है, हवा में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है? ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन की होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हम्पी कहाँ पे स्थित है? ठीक है ना, हम्पी कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा, हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ठीक है, तो विश्व की जो है हाईएस्ट है, सबसे विश्व में जो है। ठीक है, और यह कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है ना, इसकी हाइट की बात करें तो 182 मीटर है। ठीक है ना, वर्ल्ड की टॉलेस्ट जो है स्टैचू है। ठीक है, 182 मीटर की इसकी हाइट है। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ठीक है ना, कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का मैप हो गया, ठीक है, इधर इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, उधर अरब सागर हो गया, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक से निकल के कहाँ पे जाती है? अरब सागर में गिरती है। बाकी ऑलमोस्ट लगभग सभी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी जो होती है वह अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है? ठीक है ना, समवर्ती सूची, ठीक है, किसमें शामिल है? ध्यान रखिएगा, पुलिस की बात करें तो यह राज्य सूची में शामिल होती है, ठीक है। बैंकिंग जो है यह केंद्र सूची में हो गया, ठीक है, संघ सूची में, ठीक है। विदेश नीति भी संघ में होती है। समवर्ती की बात करें तो ट्रेड यूनियन जो है साथियों, ठीक है, ट्रेड यूनियन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेड यूनियन जो है यह समवर्ती सूची में शामिल है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है नियम बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? ठीक है ना, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाउंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की बात करें, यह कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा, पुणे शहर में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पुणे में। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ठीक है ना, सूरज कुंड मेले का नाम सुनते ही तुरंत आपके दिमाग में स्विच होना चाहिए हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा में इस मेले का आयोजन किया जाता है, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएमटी का पूरा रूप क्या है? ठीक है, यानी कि जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जीएमटी का फुल फॉर्म है दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम जो है जीएमटी का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले वायसराय कौन थे? ठीक है, भारत के पहले वायसराय की बात करें तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के पहले वायसराय हुए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, जैसे संघ शासन जो है, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, वैसे मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, रसिया से लिए गए, ठीक है ना, मूल कर्तव्य की बात करें तो यह रसिया से लिए गए हैं, और मूल अधिकार की बात करें तो अमेरिका से लिए गए हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं रसिया से ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, स्पोर्ट से डेफिनेटली एक या दो प्रश्न पूछा जाता है, तो स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। रंगास्वामी कप की बात करें या किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? ठीक है ना, कुपोषण को जो है दूर करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सितंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय पोषण माह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है ना, धूपगढ़ की बात करें यह किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की है, ठीक है ना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ठीक है ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ध्यान रखिएगा, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, पहली 1526 में हुई थी, ठीक है, उसके बाद 1556 में हुई थी, उसके बाद 1761 में हुई थी, ठीक है ना, 1761 में। ये तीनों लड़ाइयाँ आप ध्यान रखिएगा, ईयर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, अफगान शासक और मराठाओं के बीच हुई थी, ठीक है। और 1526 की बात करें तो आप सबको पता होगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। 1556 की किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी, ठीक है। तो इस तरह तीनों आप याद रखिएगा एक साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? ठीक है ना, कौन से राज्य हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, ठीक है ना, और किसमें नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, यहाँ पे जो है द्विसदनीय विधानमंडल है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है? ठीक है ना, ये तीनों पुस्तक बहुत ही फेमस है, किसकी है? हर्षवर्धन की है, ठीक है ना, किसकी है? हर्षवर्धन की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है ना। इस समय जो है संविधान में काफ़ी बदलाव किए गए थे और हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। TRAI एक नियामक संस्था है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्यान रखिएगा TRAI का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? टेलीकॉम सेक्टर से है। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेलीकॉम। अगला प्रश्न देखते हैं। कैकोटिकली, ठीक है ना, कैकोटिकली किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ठीक है ना, जैसे यूपी की है कथक हो गया। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कैकोटिकली यह किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ध्यान रखिएगा कहाँ की? केरल की है। ठीक है ना, केरल की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है। भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? ठीक है ना, पहले यूरोपीय कौन थे जिन्होंने भारत में समुद्री व्यापार केंद्र को स्थापित किया था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक है ना, पुर्तगाली पहले ऐसे यूरोपीय थे जो सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे आखिरी में गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मंडल आयोग की रिपोर्ट किससे जुड़ी हुई है? ठीक है ना, मंडल आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो यह किससे जुड़ी हुई है, इसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा पिछड़ा वर्ग से है। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का बात करें, ठीक है ना, काफी लंबा कार्यकाल इनका भी था। और अंतिम शासक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा लोधी वंश था। ठीक है ना, लोधी वंश जो था दिल्ली वंश का आखिरी शासक था। 1526 में बाबर ने लोधी वंश के आखिरी शासक जो है इब्राहिम लोधी को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप की बात करें यहाँ किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा महिला हॉकी से संबंधित है। ठीक है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप महिला हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ पे स्थित है? ठीक है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर की बात करें यह कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है ना, माफ करिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर यह कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था? ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था, और किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण हुआ था। ठीक है ना, क्रिप्स मिशन उस समय आया था 1942 में, उसमें विश्व युद्ध चल रहा था और ठीक है ना अंग्रेजों ने भारतीयों से सहयोग मांगा था। ठीक है ना, जिसके लिए एक मिशन बनाया गया था जिसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है ना, तो उसकी विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। नगर पालिका विधेयक किस संविधान संशोधन के तहत पारित हुआ था? ठीक है ना, नगर पालिका विधेयक की बात करें दोस्तों, यह किस संविधान संशोधन के तहत पारित हुआ था? ध्यान रखिएगा 74वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, अगर पूछे आपसे पंचायती राज तो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नगर पालिका पूछ रहा है तो 74वां हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है जी, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की बात करें यह कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे स्थित है? यह पटियाला में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पटियाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है ना, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है ना, रिकेट्स नामक रोग होता है जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? ठीक है ना, जैसे अपने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? इसरो है। ठीक है ना, इसरो। वैसे ही नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की है। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ठीक है ना, सबसे पहले किसने यह बताया था कि पृथ्वी जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है? तो कॉपरनिकस के द्वारा यह बताया गया था दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कॉपरनिकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिग बेन कहाँ स्थित है? ठीक है ना, बिग बेन की बात करें यह कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा प्रसिद्ध स्थल है बिग बेन जो कि लंदन में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पे? लंदन में। अगला प्रश्न देखते हैं। दांतों की जांच के लिए डॉक्टर किस प्रकार के शीशे का उपयोग करते हैं? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर जो दांतों को देखते हैं, ठीक है ना, वह किस प्रकार का शीशा होता है? तो ध्यान रखिएगा वह अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है।
वेद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। वेद ट्रॉफी की बात करें यह किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा वेद ट्रॉफी दोस्तों संबंधित है बास्केटबॉल से, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बास्केटबॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, राजेंद्र गंगानी किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है ना। राजेंद्र गंगानी का संबंध किस नृत्य से है, तो ध्यान रखिएगा यह कथक कलाकार थे, ठीक है ना। राजेंद्र गंगानी एक कथक नृत्य कलाकार थे। अगला प्रश्न है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी पॉपुलर बुक है, किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, ठीक है ना, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इनकी एक फेमस बुक है, ध्यान रखिएगा, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला प्रश्न है, शब्द स्टाइमफिट, ठीक है ना, शब्द स्टाइमिड जो है इसका संबंध किस खेल से है, ध्यान रखिएगा शब्द दोस्तों, शब्द स्टाइमिड का संबंध किस खेल से है, गोल्फ से है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा का पहला सत्र कब पूछा जाता है परीक्षा में, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 को। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ड्राई आइस किसका ठोस रूप है, ठीक है ना। ड्राई आइस की बात करें किसका ठोस रूप है, तो ध्यान रखिएगा ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न देखते हैं, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है ना। तो 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी दोस्तों, इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो ध्यान रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है ना। भारत का पहला यानी कि फर्स्ट नेशनल पार्क भारत का कौन सा था, ध्यान रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसका पूर्व नाम था हैली नेशनल पार्क, ठीक है ना, यह भी पूछ लिया जाता है पूर्व नाम, ध्यान रखिएगा हैली नेशनल पार्क था, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय की बात करें तो यह गुजरात के वडोदरा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वडोदरा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।